सोशल मीडिया पर सरिता माली नाम की जेएनयू की एक छात्रा का पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। सरिता ने यह पोस्ट 7 मई की रात फेसबुक पर लिखा था। दरअसल बहुजन समाज से ताल्लुक़ रखने वाली सरिता ने अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में शानदार उपलब्धि हासिल की है। बचपन में रेड लाइट पर फूल बेचने से लेकर जेएनयू और फिर अमेरिका तक सरिता का सफ़र शानदार रहा है। अपने इस मुश्किल भरे सफ़र और फिर शानदार उपलब्धि के बारे में सरिता ने फेसबुक पर लिखा है जो वायरल हो रहा है। सरिता ने जो लिखा है आप खुद उन्हीं के शब्दों में सुनिए। मेरा अमेरिका के 2 विश्वविद्यालयों में चयन हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया को वरीयता दी है। मुझे इस यूनिवर्सिटी ने मेरी मेरिट और अकादमिक रिकॉर्ड के आधार पर अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित फेलोशिप में से एक चांसलर फेलोशिप दी है। मुंबई की झोपड़पट्टी जेएनयू, कैलिफोर्निया चांसलर फेलोशिप, अमेरिका और हिंदी साहित्य। कुछ सफ़र के अंत में हम भावुक हो उठते हैं, क्योंकि ये ऐसा सफ़र है जहाँ मंजिल की चाह से अधिक उसके साथ की चाह सुकून देती है। हो सकता है आपको यह कहानी अविश्वसनीय लगे, लेकिन यह मेरी कहानी है, मेरी अपनी कहानी। मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से हूँ, लेकिन मेरा जन्म और मेरी परवरिश मुंबई में हुई। मैं भारत के जिस वंचित समाज से आई हूँ वह भारत के करोड़ों लोगों की नियति है। लेकिन आज यह एक सफल कहानी इसलिए बन पाई है क्योंकि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। जब आप किसी अंधकारमय समाज में पैदा होते हैं तो उम्मीद की वह मध्यम रोशनी जो दूर से रह रहकर आपके जीवन में टिमटिमाती रहती है, वही आपका सहारा बनती है। मैं भी उसी टिमटिमाती हुई शिक्षा रूपी रोशनी के पीछे चल पड़ी। मैं ऐसे समाज में पैदा हुई जहां भुखमरी, हिंसा, अपराध, गरीबी और व्यवस्था का अत्याचार हमारे जीवन का सामान्य हिस्सा था। हमें कीड़े मकोड़ों के अतिरिक्त कुछ नहीं समझा जाता था। ऐसे समाज में मेरी उम्मीद थे मेरे माता पिता और मेरी पढ़ाई। मेरे पिताजी मुंबई के सिग्नल्स पर खड़े होकर फूल बेचते हैं। मैं आज भी जब दिल्ली के सिग्नल्स पर गरीब बच्चों को गाड़ी के पीछे भागते हुए कुछ बेचते हुए देखती हूँ तो मुझे मेरा बचपन याद आता है और मन में यह सवाल उठता है कि क्या ये बच्चे कभी पढ़ पाएंगे? इनका आने वाला भविष्य कैसा होगा? जब हम सब भाई बहन त्योहारों पर पापा के साथ सड़क के किनारे बैठकर फूल बेचते थे, तब हम भी गाड़ी वालों के पीछे ऐसे ही फूल लेकर दौड़ते थे। पापा उस समय हमें समझाते थे कि पढ़ाई ही हमें इस श्राप से मुक्ति दिला सकती है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा पूरा जीवन खुद को जिंदा रखने के लिए संघर्ष करने और भोजन की व्यवस्था करने में बीत जाएगा। हम इस देश और समाज को कुछ नहीं दे पाएंगे और उनकी तरह अनपढ़ रहकर समाज में अपमानित होते रहेंगे। मैं यह सब नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं यह भी नहीं चाहती कि सड़क किनारे फूल बेचते किसी बच्चे की उम्मीद टूटे, उसका हौसला खत्म। इसी भूख, अत्याचार, अपमान और आसपास होते अपराधों को देखते हुए 2014 में मैं जेएनयू हिंदी साहित्य में मास्टर्स करने आया। सही पढ़ा आपने, जेएनयू। वही जेएनयू जिसे कई लोग बंद करने की मांग करते हैं, जिसे आतंकवादी, देशद्रोही, देश विरोधी पता नहीं क्या क्या कहते हैं। लेकिन जब मैं इन शब्दों को सुनती हूँ तो भीतर एक उम्मीद टूटती है। कुछ ऐसी जिंदगियाँ जो यहाँ आकर बदल सकती हैं और बाहर जाकर अपने समाज को कुछ दे सकती हैं। यह सुनने के बाद मैं उनको खत्म होते हुए देखती हूँ। यहाँ के शानदार अकादमिक जगत, शिक्षकों और प्रगतिशील छात्र राजनीति ने मुझे इस देश को सही अर्थों में समझने और मेरे अपने समाज को देखने की नई दृष्टि दी। जेएनयू ने मुझे सबसे पहले इंसान बनाया। यहाँ की प्रगतिशील छात्र राजनीति ने जो न केवल किसान, मजदूर, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, गरीबों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों के हक के लिए आवाज़ उठाती है, बल्कि इसके साथ साथ उनके लिए अहिंसक प्रतिरोध करने का साहस भी देती है।
जेएनयू ने मुझे वह इंसान बनाया जो समाज में व्याप्त हर तरह के शोषण के खिलाफ बोल सके। मैं बेहद उत्साहित हूँ कि जेएनयू ने अब तक मुझे जो कुछ भी सिखाया उसे आगे अपने शोध के जरिए पूरे विश्व को दे सकने का एक मौका मुझे मिला है। 2014 में 20 साल की उम्र में मैं जेएनयू मास्टर्स करने आई थी और अब यहाँ से एमए एमफिल की डिग्री लेकर इस वर्ष पीएचडी जमा करने के बाद मुझे अमेरिका में दोबारा पीएचडी करने और वहाँ पढ़ने का मौका मिला है। पढ़ाई को लेकर हमेशा मेरे भीतर एक जुनून रहा है। 22 साल की उम्र में मैंने शोध की दुनिया में कदम रखा था। खुश हूँ कि यह सफ़र आगे 7 वर्षों के लिए अनवरत जारी रहेगा। अपने पोस्ट के आखिर में सरिता ने इस मुहिम में साथ देने वाले अपने शिक्षकों और शुभचिंतकों का आभार जताया है। निश्चित तौर पर सरिता माली की उपलब्धि उन तमाम युवाओं के लिए प्रेरणा है जो जीवन में आगे बढ़ने का ख्वाब देखते हैं और गरीबी जिनके कदम बांध लेती है। सरिता माली को दलित दस्तक की तरफ से ढेर सारी मंगल कामनाएं।